सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय। और आज कर रहे हैं आचार्य श्री के प्रवचन की बात। पहली बार फिर आज बहुत दिनों बाद लाल किले की प्राचीर से अहिंसा की गुंजायमान हुआ, आवश्यकता पड़ी और आचार्य श्री से भी कई पूछते हैं कि अहिंसा का नारा दे दीजिए महाराज, हम कुछ कर सकें। आचार्य जी ने बहुत गजब का नारा दिया, सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और उन्होंने इसका अंत क्या बताया, अब आपको इंडिया की तरफ नहीं, आपको वापस भारत की ओर लौटना होगा। सुनिए आचार्य श्री विद्यासागर स्वतंत्रता दिवस, हमारे 76वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर क्या कहा शेरपुर। महाराज, हम लोगों को संबोधित करते हैं, उसमें ऐसा कोई नारा दे दो, अच्छा नारा दे दो। मैं कहता हूँ उस नारे के बदले में आपको किनारा चाहिए कि नहीं, बोलो। ऐसा नहीं कि धर्म से आप किनारे हो जाओ। नारा चाहते हो, सुन लो, आप भी सुनना चाहो? हाँ बिल्कुल सुनो, सावधानी से सुनो। महाराज एक नारा दे दो हमें, ताकि प्रचार प्रसार अहिंसा का भी हो जाए। तो हमने कहा रुको रुको, उधर कुछ नहीं कह रहा हूं, सुनो पहले तो। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। ये बात, ये नारा हमारा वह केंद्र तक पहुंच जाए, ताकि जो वहाँ पर 15 अगस्त मना रहे हैं उनको भी सुध आ जाए कि भारत की पहचान ही समाप्त हो गई। आचार्य जी ने बहुत बात कही और कहा, एक समय हमारे देश का सबसे उन्नत प्रदेश था पंजाब। उन्होंने आज नहीं कहा, क्योंकि आज कहा गया वह गले के कंठ तक आज नशे में डूब गया है, और जो नशे में डूब जाता है वह उठ नहीं पाता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया गुरुवर ने कि कैंसर को आप बहुत बड़ा समझते हो, नहीं, कैंसर से बुरी तो नशा है। आज नशाबंदी को गौण कर दिया जा रहा है। सुने जरा आचार्य श्री से। अब तो आप नशेबंदी के बारे में, हम तो उन्हीं को वोट देंगे जो नशाबंदी करने के लिए तैयार। पंजाब में सबसे उन्नत प्रदेश यदि भारत का था, अब मैं नहीं मानता उसको, था। वहाँ पर ऐसी दशा है, जो अमीर बच्चे हैं उनको इस नशे की लत पड़ चुकी है। इसको कोई भी बस स्वयं चाहता है कि मैं इससे अब बचूं, बच नहीं सकता। यदि जहर खा लिया अपने भावुकता में, अब मुझे ठीक कर दो, अब तुम्हारा बचना संदिग्ध है। कोशिश मैं करता हूँ यदि बात बन जाए, किंतु बनना बहुत कठिन है। बहुत सारे ऐसी चीज है जो आप उससे उबर नहीं सकते, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। और भयानक आज जो कैंसर आदि कहते हैं, ये इतनी भी भयानक नहीं है जितनी कि यह नशा की लत पड़ जाना। घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं। करोड़ों रुपए में 1 किलो वह
नशा की चीज मिटती है बताते हैं। अभी सुनने में आया था अरबों का बड़ा मामला था और इसी को निर्यात और आयात करने में अच्छे अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोगों ने ये कहा उसमें नेताओं का भी हाथ है। मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ, आज स्वतंत्र दिन है, यदि आप बोल सकते हैं तो आप सुनी हुई सही बात आप ही मुँह से सुनिए, उसको कहने में हमें भी अधिकार है। क्योंकि इस प्रकार कहे बिना भीत बिना प्रीत नहीं, यह कहावत है संस्कृत में कि भीति के बिना प्रीति का कोई मूल्य नहीं है। अब बहुत हो गया, पढ़ना लिखना आदि जितने भी हैं उसमें स्वतंत्रता मिल जाती है और उसके कारण ये सभी महाविद्यालयीन बच्चे उसके आदी हो चुके हैं। यदि आप नहीं अभी भी सजग हो तो आखिर क्या ये 15 अगस्त क्या है महाराज, क्या पता नशा में कुछ कर रहे हो। समाज पर चोट करते हुए आचार्य जी ने स्पष्ट कहा, आज तो वोट देते हो पर यह नहीं सोचते कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या नशाबंदी पर ध्यान दे रही है। अरे वोट देने से पहले, मतदान करने से पहले हमें यह सोचना होगा। आज तो शब्दकोश में परिभाषाएं बदल दी गई हैं। नागरिक किसको कहते हैं? जो नगर में रहता है। तो क्या गांव में रहने वाला नागरिक नहीं होता है? वास्तव में नागरिक क्या है यह परिभाषित भी किया, और नशे के बारे में, क्योंकि आज कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसका लेन और देन भी। सुनिए आचार्य ऋषि से। आप मतदान किसको कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसको याद करने की बात है। उन्हीं व्यक्तियों को भेजा जाता वहाँ पर जैसे हम कहेंगे उसके अंदर वहाँ पर बैठ करके काम करेंगे। लेकिन आज यह विपरीत हो रहा है। मतदान करते हैं शराब बांट करके, मतदान करते हैं नोट दे करके, और वह सपोर्ट भी करता और नोट भी लेता, और ज़्यादा कम नहीं करेगा तो सोट भी दिखाता। चुप रहो, हमने इसको खरीदा है। ये सब क्या है? ये अच्छा नहीं है। पढ़ा लिखा होता नागरिक हो कहलाता। नगरों में रहने मात्र से नागरिक नहीं होता, तो गांव में रहने वाले तो अनागरिक है क्या? कोष में तो ऐसा मिलने लगा। नहीं, सबके लिए नागरिकत्व जब है तो आप नगरों में रहने वालों को ही नागरिक क्यों घोषित करते हो? लेकिन ध्यान रखो, नगरों में रहने वालों का जीवन गांव में रहने वालों के माध्यम से चल रहा है। वो यदि नहीं करते समय पर काम, बीज बोना और देखरेख करना, फसल ठीक ठीक ले आना और इन सब लोगों के लिए देना, ये कार्य आज तक अनाहत रूप से चल रहा है। किसानों का यह कर्तव्य आपके सामने। आचार्य जी ने स्पष्ट बताया कि किस तरीके से पहले कामों को बांटा जाता था। उत्तम कहा जाता था किसान या खेती करना, दूसरे नंबर में मानते थे व्यापार, और तीसरे में मानते थे नौकरी। पर समय का कैसा बदलाव आ गया है, हमारी सोच कैसी हो गई है कि आज तो नौकरी नौकरी नौकरी, सिर्फ नौकरी पर ही आधार बन गया है। जबकि जब पहले दो नहीं होते हैं, नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, शून्य हो जाती है। और उन्होंने, आचार्य जी ने, जरा सुनिए क्या कहा इस बारे में। उत्तम खेती, बढ़िया लोग सुने।
मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ नौकरी। नौकरी को कनिष्ठ क्यों कहा? कनिष्ठ का मतलब वो तीसरे दर्जा में आता है। क्यों ऐसा कहा? अजी ये ऊपर के पहले दोनों यदि नहीं होते हैं तो उससे कोई काम होने वाला ही नहीं है। और आज यह विपरीत यहाँ से चलती है। नौकरी करना उत्तम है, नहीं समझे? हाँ, खेती तो करना, कई व्यक्तियों के मुख से सुना, खेती तो जैनियों में कोई करता ही नहीं है, ऐसी धारणा बनी हुई है अच्छे अच्छे प्रवचनकारों की भी। तब ये सुना तो मुझे रहा नहीं गया। हमने कहा कभी अपने पन्नों को उठाए क्या? नोट के पन्नों को तो उठाते रहते हो, इसको भी पढ़ो पहले। तो फिर बाद में आकर के उन्होंने कहा महाराज इस दिशा में हमने पढ़ा, आपके कहने से 10 स्थानों में लिखा हुआ है पहले उत्तम खेती ही होती थी और यह तीर्थंकरों की वाणी है। शशास कृष्यादिषु प्रजा, प्रजा को कृषि आदि में पहले सर्वप्रथम शशास शासित किया था और आप लोग उसको मूल करिको उसका कोई महत्व नहीं रखा। तो आज यह 15 अगस्त के दिन सुना कि प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि ऐसी खेती जिसमें हिंसा नहीं होती है, इसलिए हिंसा से बचो। और अहिंसा ही हमारी कुल देवता भी है और हमारे आकुलता को मिटाने वाली देवता भी है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमं। स्वामी समर्थ भद्र महाराज जी का यह जय घोष है। नवीनाथ भगवान की वे स्तुति कर रहे हैं। और स्वामी समर्थ भद्र महाराज, आज स्वामी समर्थ भद्र महाराज यदि आ जाए तो आप भग जाए सब, क्योंकि इस अनर्थ को वो सहन नहीं कर पाए। किंतु फिर भी उन्होंने ऐसा साहित्य रचा है जिसको पढ़ने से ज्ञात होता अहिंसा ही परम ब्रह्म रूप में, देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ध्वजारोहण के दिन अहिंसा परमो धर्म की यह पहला जयकार लगाया जाता है। गुरुवर ने तो यह तक कहा कि आज धर्म निरपेक्ष को परिभाषित ही अलग रंग से करते हैं, यानी धर्म को नहीं, अरे अर्थ का अनर्थ की जड़ बना दिया है। धर्म को नहीं मानना धर्म निरपेक्ष हो गया है। वास्तव में हिंसा करना, पशुवध करना ही यह धर्म निरपेक्ष के बारे में कहा जाता था। एक समय चक्रवर्ती समय आचार्य 3 करोड़ गाय नहीं गौशालाएं थी और एक के अंदर 10-10 हजार। आज 1000 गौशालाओं को बनाने में ही पसीना निकल आता है। और उन्होंने कहा सोचिए कितनी गौ थी हमारे यहाँ। जब 3 करोड़ को 10,000 से गुणा करेंगे, कहा साफ कह दिया आपके बस की गिनती नहीं है। आपका मन और मस्तिष्क अब कमजोर हो गया है, क्योंकि आपको 1 करोड़ भी गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। व्यंग के साथ आचार्य ऋषि ने बहुत स्पष्ट कहा आज के हमारे समाज पर। ध्वजारोहण करते, ध्वजा एक प्रकार से राष्ट्र के लिए अपने अपने धर्म की ओर आकृष्ट करता है। गांधी जी इसके भी विरोधी थे। धर्म निरपेक्ष का जो अर्थ निकाला जा रहा है यह अनर्थ की जड़ है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ धर्म को नहीं मानना नहीं है, किंतु हिंसा को धर्म मानना, पशुओं का वध करना आदि आदि इतने भयानक है
आज कोई भी वह संख्या बची नहीं। जिस समय यहाँ पर 20 करोड़ की आबादी थी लगभग, उस समय उससे दुगनी पशुओं की संख्या भारत में थी, ऐसे कहते। चक्रवर्ती के समय पर यह लिखा हुआ है 3 करोड़ गाय नहीं, 3 करोड़ गौशालाएं थी। 3 करोड़ गौशालाएं, 1000 गौशालाएं खड़े करने में आपको पसीना आ रहा है। ये कैसे? तो इसके बिना इस धरती की कृषि विद्या जीवित नहीं रह सकती है, ये कहा है। और ये महापुराण में वीतरागी संत ने उल्लेख किया है, अपने घर की बात नहीं लिखी, किंतु उस समय की बात थी जो युग के आदि में थी। 3 करोड़ गौशाला, एक गौशाला में कम से कम भी 10,000 एक व्रज माना जाता था, होती थी। अब 3 करोड़ को 10,000 से आपको गुणित करना है। आप अपने दिमाग से तो नहीं कर पाओगे। आज 1 करोड़ नोट को गिनने के लिए मशीन रखा है। आपके पास मन नहीं, बुद्धि नहीं है क्या? हाँ, ऐसे गिनते थे हमने, ऐसे दादाजी को भी देखा। और इधर उधर भी देखते थे वो, और ये करता था। तो आपको मशीन चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? स्मृति भी चली गई। स्मृति यदि चली गई, लेन देन